बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन और डेटा स्ट्रक्चर लेक्चर नंबर 14 की बात करने जा रहे हैं जी। आज की इस वीडियो के अंदर देखें, आपने वही जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर पेपर में आता नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे आपको वो कहा था कि ये आपके लिए एक्टिविटी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने वो एक्टिविटी ज़रूर हल की होगी। देखिए, आपने आज भी वही बात करनी है रिकर्सिव कॉल्स की। रिकर्सिव कॉल क्या होते हैं? फंक्शन क्या करता है स्टैक के अंदर? स्टैक क्या है जी? डेटा स्ट्रक्चर है जो कि लीफो के ऊपर काम करता है। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। देखो, आपने क्या करना है, आपने रिकर्सिवली कॉल करना है, यानी आप नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जिस तरह एक लूप चलती है ना, उस तरह से आप चीज़ों को कॉल करते हैं डेटा स्ट्रक्चर के अंदर भी। तो बार बार जिस तरह लूप रेपिटेशन कर रही होती है, उस तरह रिकर्सिव फंक्शन भी आप कॉल करते हैं। देखें, यहाँ पे इससे मुराद ये है कि हमारे पास जो प्री ऑर्डर होता है ना, इसके अंदर हम जो रिकर्जन होती है उसको क्यों करते हैं, ताकि हमारे पास जो प्री ऑर्डर है वो अपने आप को इटसेल्फ कॉल कर सके। यानी कि फंक्शंस को कॉल करवाने के लिए हम रिकर्सिवली फंक्शन को कॉल करते हैं। इसकी एग्जांपल आप समझेंगे तो आपको ज़्यादा इतना समझ आएगा। देखिए, ये आपके पास ट्री डेटा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे प्री ऑर्डर आपने काम करना है। प्री ऑर्डर का मतलब मैं आपको दोबारा बता दूं कि पहले नोड है, नोड, फिर उसके बाद लेफ्ट, उसके बाद राइट, यानी एन, एल और आर। एन का मतलब नोड, एल का मतलब लेफ्ट, आर का मतलब राइट। अब देखिए, पहले नोड तो पहले कौन सी वैल्यू आएगी? यहाँ पे देखो 14। अब उसके बाद लेफ्ट आर में देखनी है, तो लेफ्ट पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है? 4 पड़ा हुआ है, तो आपने देखें यहाँ पे 4 लिख दिया। फिर कौन सा पड़ा हुआ है? 3 पड़ा हुआ है, आपने 3 लिख दिया। अब आप राइट वाली साइड पे आए, यानी अब इसके भी राइट है ना, 9, 7 और 5। देखें 9, 7 और 5 ये वाला, इस तरह फिर अब आप राइट पे आ जाएंगे। तो इस तरह से आपने वर्किंग करनी होती है प्री ऑर्डर में, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, ये तमाम तो एक्सप्लेनेशन आपको वो बता रहा है जो मैंने आपको प्रैक्टिकली समझा दी है कि ये काम आपने कैसे करना है। ठीक है जी। अब आप नेक्स्ट पे आए, तो नेक्स्ट आपको बता रहा है, अब ये आपको क्या कह रहा है, देखें इसके अंदर ना प्री ऑर्डर कह रहा है कि अब इस 15 को करेगा कैसे? 15, फिर 18, फिर उसके बाद 16, फिर 17 और फिर 20। अब इसके मुताबिक वो कह रहा है कि अब आपको ये जो है प्री ऑर्डर करके चेकआउट करेगा। ये देखिए, ये आपके सामने यहाँ पे प्री ऑर्डर कर रहा है, यानी कि आपने एक टोटल एक अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि किस तरह से वर्किंग करनी है। मैं आपको ये ट्री डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के भी दिखाता हूँ। फर्ज करें कि आपके पास कोई भी ट्री है, हम इसको बस रफली एक बना लेते हैं ताकि हमें समझ आए कि हम क्या बात कर रहे हैं। देखिए, मेरे पास यहाँ पे 2 मैं सिर्फ बनाऊंगा नोट, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं है मेरे पास। ठीक है, अब आप चेकआउट कर लें, ये लेफ्ट है, ये राइट है। अब आपको पता होना चाहिए लेफ्ट पे हमेशा वैल्यू छोटी है और राइट पे हमेशा वैल्यू बड़ी है। नोड आप कोई भी रख ले, फर्ज कीजिए नोड मेरे पास है जी 10 और मेरे पास दूसरा नंबर है 5। मैं लेफ्ट पे रखूंगा क्योंकि लेफ्ट जो है वो वैल्यू कंसिस्टेंट होती है छोटे नंबर के ऊपर, और मेरे पास है 12। देखें, अब मैं आपसे कहता हूँ अब आप मुझे इसको प्री ऑर्डर में कन्वर्ट करके दें, और इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पेपर में आता होता है। छोटा होता है, इससे ज़्यादा एक दूसरा लेवल और दे देगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाएगा वो। देखिए 10, अब आपने क्या करना है, आपने प्री ऑर्डर बनाना है। प्री ऑर्डर में क्या होगा? नोड, फिर उसके बाद लेफ्ट, फिर उसके बाद राइट। देखें एन सबसे पहले है, नोड सबसे पहले है, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा 10, फिर कॉमा, लेफ्ट पे वैल्यू कौन सी पड़ी हुई है? 5 पड़ी हुई है, तो मैं लिखूंगा जी 5, फिर कॉमा, राइट पे कौन सी पड़ी हुई है? देखिए 12 पड़ी हुई है, तो मैं लिख दूंगा सिंपल 12। अब मैं आपसे कहता हूँ ये आपके पास क्या था? ये आपके पास प्री नोड था। ठीक है, प्री एंड फॉर नोड। अब मैं आपसे कहता हूँ आप मुझे इसको इन ऑर्डर में कन्वर्ट करके दें। इन ऑर्डर में सबसे पहले क्या होगा? इन ऑर्डर का मतलब है कि नोड दरमियान में होगा। कैसे? लेफ्ट, नोड और राइट। देख रहे हैं, इसमें आपने फर्क समझना है कि फर्क क्या है। फर्क देखें, पहले ये था, अब ये हो गया। एल एन आर ये इन ऑर्डर है और एन एल आर ये प्री ऑर्डर है। ठीक है, अब देखो लेफ्ट की वैल्यू क्या थी? 5, फिर एन के मतलब नोड की वैल्यू क्या थी जी? 10 थी। फिर देखें राइट, इसकी वैल्यू क्या थी? इसकी वैल्यू थी 12, 12। अब आप चेक करो 5, 10 और 12, ये क्या है? ये ऑर्डर फॉर्म में है ना। तो जब आप इन ऑर्डर के अंदर काम करते हैं तब आपकी अरे सॉर्टेड हो जाती है, और जब आप प्री या पोस्ट के अंदर काम करते हैं तब आपकी अरे सॉर्टेड नहीं है। देखें 10 बड़ा है सबसे, लेकिन मतलब 5 से बड़ा है, लेकिन वो पहले आ गया, तो ये डेटा रीअरेंज ना हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आपने वर्किंग करनी है। तो ये तमाम तर एक्सप्लेनेशन आपको इन ऑर्डर के अंदर समझा रहा है कि इन ऑर्डर में ये देखिए, अब इन ऑर्डर का भी वही काम जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इन ऑर्डर में आपने कैसे वर्किंग करनी है। ये सारा कुछ आपने पढ़ना है, छोड़ना नहीं है इस चीज़ को। मैं आपको छुड़वा नहीं रहा, मैं आपको एक टोटली कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है वो बात करूँगी। आपका टोटल कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट पे अगर बात करें तो ये देखें सॉर्टेड फॉर्म में डेटा आ गया, तो वही बार बार बताएगा कि अब ट्री डेटा स्ट्रक्चर बाय नेचर इज अ रिकर्सिव डेटा स्ट्रक्चर। जो
ट्री डेटा स्ट्रक्चर है ये बाय नेचर फितरी तौर पे क्या है, ये रिकर्सिव डेटा स्ट्रक्चर है। दिस इज इंपॉर्टेंट ऑफ द एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। आगे है तो नॉन रिकर्सिव ट्रांसवर्सल क्या होती है जी, इसमें आपने देखना होता है प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर जो है ये विजिट करते हैं डिफरेंट नोड्स को, यानी यहाँ पे लेवल्स हमारे पास डिफरेंट होते हैं। अब लेवल्स डिफरेंट कैसे होंगे, हम पहले कोड को समझते हैं उसके बाद हम बात करते हैं। इन ऑर्डर में आप जाएंगे तो इन ऑर्डर का मतलब क्या है, इन ऑर्डर का मतलब वही है कि आपने क्या करना है, सबसे पहले इन ऑर्डर में लेफ्ट वाली वैल्यू को रखना है। देखिए आपने कहा कि पहले पॉइंटर्स को सॉर्ट आउट कर दो, यानी कि एक बनाओ। अब आप सबसे पहले लेफ्ट वाली वैल्यू को गेनर करेंगे। स्टैक पुश, पुश का मतलब एक स्टैक बना दो और नोड को इंसर्ट करो। हमने पढ़ा था ना पुश का मतलब इंसर्ट करना, नोड को इंसर्ट कर दो। इंसर्ट कहाँ पे करना है, इंसर्ट आपने करना है सबसे पहले लेफ्ट के अंदर। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है वो प्री ऑर्डर है, यानी लेफ्ट, उसके बागे जो है वो हम बात करेंगे राइट नोड की, फिर उसके बाद राइट की। देखिए सबसे पहले लेफ्ट की बात करेगा, उसके बाद क्या कहता है, अगर लेफ्ट एम्प्टी है, अगर खाली है तो आपने वैल्यू डालनी है, अगर खाली नहीं है तो आपके पास वैल्यू तो नहीं जाएगी ना। आगे आप कहते हैं जी अब आपने क्या करना है, अब आपने नोड के ऊपर काम करना है, उसके बाद आपने गेट राइट, आपने राइट के ऊपर मूवमेंट कर जाना है। तो ये बेसिकली काम होता है हमारे पास इन ऑर्डर के अंदर, कि इन ऑर्डर में पहले आपके पास लेफ्ट है, फिर उसके बाद आपके पास नोड है, और उसके बाद आपके पास जो है वो राइट ट्री आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने वर्किंग करनी है इन ऑर्डर के अंदर। या अब आपको पुश और पॉप के बारे में बता रहा है। पुश का मतलब होता है जनाब ऐसे नोड्स जिनको आप ये काम, यानी ऐसे नोड्स आप कह सकते हैं कि जो आपने इंसर्ट करने हैं। पॉप का मतलब निकालना होता है, ठीक है। ट्रांसवर्सल अभी आपको आगे बता रहा है जी ट्रांसवर्सल ट्रेस के बारे में। तो ये देखें अब रिकर्सिव क्या है, इन ऑर्डर, यानी ये आपको बता रहा है कि जो रिकर्सिव है ना उसके अंदर आप इन ऑर्डर के अंदर काम करते हैं, यानी कि आपने वर्डिंग को देखना है बस। नॉन रिकर्सिव के अंदर यानी स्टैक का कॉन्सेप्ट आ जाता है, पुश पॉप और टॉप। और जो हमारे पास ट्री डेटा स्ट्रक्चर होता है ना उसमें जो रिकर्सिव है उसके अंदर इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर के कॉन्सेप्ट आते हैं। पुश पॉप ये कहाँ पे आएगा, नॉन रिकर्सिव के अंदर, और इन ऑर्डर वगैरह जो है ये प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर कहाँ पे आएगा, ये रिकर्सिव के अंदर आएगा। तो रिकर्सिव में और नॉन रिकर्सिव में आपने फर्क को याद रखना है। ये टोटल आपको वो फर्क के बारे में बता रहा है जो मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब ये लेवल्स के बारे में बता रहा है। पहला लेवल हमारे पास 0 है जनाब, दूसरा लेवल 1 है, तीसरा लेवल ये देखें 2 है, फिर 3 है और ये 4 है। अब देखें कितने लेवल हैं टोटल, 0 1 2 3 और 4। तो ये लेवल्स के बारे में भी आपने याद रखना है कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। ये आपका जनाब लेक्चर नंबर 14 था। इसमें आपको प्रैक्टिस के लिए जो है वो तमाम तर वर्डिंग एक्सप्लेन कर रहा है, बाकी तमाम तर टोटली काम वही है जो मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल से बता दिया है। हाँ मैं आपको दोबारा रिकर्सिव और नॉन रिकर्सिव के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा। रिकर्सिव के अंदर स्टैक के कॉन्सेप्ट को पाया जाता है जिसमें पुश और पॉप। पुश का मतलब वैल्यू को इंसर्ट करना, पॉप का मतलब वैल्यू को निकाल लेना, बाहर निकाल लेना। इन ऑर्डर का मतलब है जनाब कि आपने कि जो लेफ्ट नोड है फिर उसके बाद नोड इटसेल्फ आ जाएगा, उसके बाद जो है राइट नोड आ जाएगा। तो ये काम आपने करना होता है जी रिकर्सिव के अंदर। जबकि नॉन रिकर्सिव के अंदर देखिए आपने क्या करना है, आपने पुश और पॉप के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करना है। पेपर में आपसे यही पूछा जाएगा डिफरेंशिएट बिटवीन रिकर्सिव एंड नॉन रिकर्सिव, या ये भी पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में पुश एंड पॉप कॉन्सेप्ट आर फाउंड इन रिकर्सिव एंड नॉन रिकर्सिव। तो आपको पता होना चाहिए नॉन रिकर्सिव इज द राइट ऑप्शन। तो ये आपका लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुका होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।